हेलो भाइयों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो और आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ थर्मिस्टर के ऊपर। थर्मिस्टर क्या होता है और कैसे काम करता है, फ़ोन में कहाँ लगाया जाता है और फ़ोन में ख़राब हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आती है। तो अभी ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। अभी सबसे पहले ये जान लेते हैं थर्मिस्टर जो है कौन से पोजीशन में लगता है। थर्मिस्टर अक्सर ये मान के चलो 90% चांस यही होता है, 90 क्या 95% चांस यही होता है कि पैरेलल पोजीशन में लगेगा, सीरीज पोजीशन में नहीं मिलेगा। जो भी थर्मिस्टर होगा वो पैरेलल पोजीशन में लगेगा। थर्मिस्टर का काम क्या होता है, वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करके आगे सीपीयू को बताता है कि अगर फ़ोन में टेम्परेचर बढ़ रहा है या हीट बढ़ रहा है तो सीपीयू को बताने का काम होता है थर्मिस्टर का। थर्मिस्टर टेम्परेचर को महसूस करता है। अब ये जान लेते हैं थर्मिस्टर जो है कितने प्रकार के होते हैं। थर्मिस्टर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एनटीसी, दूसरा होता है पीटीसी। दो प्रकार के थर्मिस्टर होंगे, पहला एनटीसी प्रकार का होगा, दूसरा पीटीसी प्रकार का होगा। लेकिन फ़ोन के अंदर 90% चांस होगा कि एनटीसी मिलेगा, 10% चांस होगा कि पीटीसी मिलेगा। अब ये एनटीसी थर्मिस्टर और पीटीसी थर्मिस्टर क्या काम करता है, तो पहले हम एनटीसी को समझ लेते हैं, फिर पीटीसी को समझेंगे। थर्मिस्टर को चेक करने का तरीका पहले समझ लेते हैं, फिर ये एनटीसी या पीटीसी को भी समझेंगे। थर्मिस्टर को चेक करने का तरीका यह है, अगर यहाँ पे एक थर्मिस्टर लगा हुआ है तो इसका कोई रेजिस्टेंस होगा। जैसे मान के चलो अगर यहाँ पे 400 ओम रेजिस्टेंस है, तो अगर इसके ऊपर हम हीट को डालेंगे, अगर टेम्परेचर को इसके ऊपर डालेंगे, तो अगर ये एनटीसी हुआ तो ये रेजिस्टेंस 400 है, तो अगर गर्म करने पे ये 300 हो जाएगा। और हीट डालेंगे तो ये 200, सॉरी, और हीट डालेंगे तो ये 200 हो जाएगा, और हीट डालेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसके ऊपर हम जितना हीट डाल रहे हैं उतना रेजिस्टेंस इसका कम हो रहा है। अगर थर्मिस्टर के ऊपर हीट डालने पर रेजिस्टेंस उसका कम हो रहा है तो ये हुआ एनटीसी, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा है थर्मिस्टर जिसका 400 ओम तो है रेजिस्टेंस, लेकिन उस पर हीट डालने पे ये रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, ये 500 हो जा रहा है, फिर और हीट डालने पे ये 600 हो जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये हो गया पीटीसी, ये हो गया पीटीसी। अगर एनटीसी है तो उसका रेजिस्टेंस जितना नॉर्मल होगा उस पर हीट डालने पे कम होगा। अगर वो पीटीसी है तो उस पर हीट डालने पे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये एनटीसी और पीटीसी का फ़र्क ये होता है। अब ये जान लेते हैं कि थर्मिस्टर को चेक करने का, ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि एनटीसी और पीटीसी क्या होता है। तो यही होता है कि अगर एनटीसी थर्मिस्टर का कहीं लगा हुआ है तो एनटीसी पर हम टेम्परेचर हीट और डालते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जितना नॉर्मल होगा उससे कम होता चला जाएगा। लेकिन पीटीसी के ऊपर अगर हम जितना भी उसका नॉर्मल रेजिस्टेंस है तो उस पर हम हीट डालेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। इसका ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, इसका कम होता चला जाएगा। इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका बढ़ता चला जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग की। टेस्टिंग के लिए क्या करना होता है हमें, एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना कि देखने में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। इसमें देखने में कन्फ्यूजन क्या होती है, ये थर्मिस्टर होता है ब्लैक कलर का होता है, सिल्वर पट्टी होती है किनारे किनारे। तो जैसे मान के चलो यहाँ पे एक थर्मिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक सिल्वर कलर की पट्टी होगी, यहाँ पे एक लाइन में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक लाइन में जुड़ा हुआ है, तो ये ब्लैक कलर का होगा। तो अब चक्कर ये समस्या यहाँ पे ये आती है कि बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखने में कॉइल भी सेम ऐसा दिखने में ही होगा। तो अगर कहीं पे कॉइल लगी हुई है उसमें भी ब्लैक कलर की पट्टी होगी, वाइट कलर सिल्वर कलर की पट्टी होगी, बीच में ब्लैक होगा, ऐसे लाइन होगी। तो इसको देखने में बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि थर्मिस्टर है या कॉइल है। तो इससे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या करना है, मल्टीमीटर से चेक करना होता है। कॉइल में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मल्टीमीटर लगा रखा है हमने तो मल्टीमीटर का एक प्रोब यहाँ रखेंगे, एक प्रोब यहाँ रखेंगे तो ये बीप करेगा। अगर ये बीप कर रहा है तो ये कॉइल है। लेकिन अगर इसी चीज़ को यहाँ से हम हटाकर मल्टीमीटर का एक प्रोब यहाँ लगा देते हैं, एक प्रोब यहाँ लगा देते हैं, इसमें लगाते हैं तो ये बीप नहीं करेगा। अगर ये बीप नहीं कर रहा है तो ये थर्मिस्टर है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। अगर थर्मिस्टर हुआ तो ये बीप नहीं करेगा, अगर कॉइल हुआ तो बीप करेगा, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया थर्मिस्टर तो है, लेकिन थर्मिस्टर कौन सा है,
NPN है, NTC है या PTC है। अगर ये NTC PTC को चेक करना है तो उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया, इस पर हीट डालोगे, हीट डालने के बाद इसे ओम के रेजिस्टेंस वैल्यू पे लगा के जब हीट डालोगे तो उसका अगर वैल्यू नॉर्मल से बढ़ रहा है तो PTC हुआ, अगर नॉर्मल से कम हो रहा है तो NTC हुआ। ठीक है, लेकिन ये मान के चलो फ़ोन के अंदर 90% चांस ये होता है कि NTC ही मिलेगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया कि थर्मिस्टर को चेक कैसे करना है और थर्मिस्टर का NTC या PTC क्या होता है।